नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि शनि दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में मेष राशि का शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या पहला भाव यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है 10वां या दशम भाव। 10वां भाव क्या बताता है? 10वां भाव बात करता है हमारे जीवन के यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हमारा सरकार के साथ संबंध, हमारी जॉब, हमारा करियर, प्रमोशन दशम भाव से देखा जाता है। अंगों में बात करें शरीर के तो ये घुटनों की पुष्टि यहीं से देखी जाती है। घुटने मजबूत हैं, कमज़ोर हैं, दशम भाव से देखा जाता है। यह मेष राशि है। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, बड़ी अनुशासित राशि है। अगर तो मंगल मजबूत अवस्था में है तो शनि का यहाँ नीच भंग हो जाता है, यानी मंगल यहीं बैठे हुए हैं या मंगल इनके घर में बैठे हुए हैं तो नीच भंग हो जाता है, परिवर्तन राजयोग लग जाता है। अगर यहाँ बैठा है फिर तो आपको पता है क्योंकि मंगल इस कुंडली में लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी भी है, तो ये बहुत बड़ी कुंडली हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका 5वां, 7वां, 8वां और 10वां हाउस मजबूत माना जाएगा। लेकिन अगर राजयोग नहीं लगता है और नीच भंग भी नहीं होता है तो फिर आपका 10वां भाव संकट में आ जाएगा। इस स्थिति में आपके हर काम, स्टेटस संबंधी, अथॉरिटी संबंधी हर काम में बाधा आती है। अटैम्प्ट, री अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, ऐसे अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर आपका जॉब सेटलमेंट होता है। और अगर नीच भंग हो गया है तो निश्चिंत रहिए, पहला अटैम्प्ट दुखदाई होगा, उसके बाद आपके जीवन में सुकून मिलेगा। देखिए, मेरा अपना मानना ये है, कोई ज्योतिषी क्या मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप खुद ही जान जाएंगे कि नीच भंग राजयोग कई मामले में राजयोग से भी ज़्यादा जीवन में सुख का एहसास कराता है। कारण भाई, किसी के जीवन में स्मूथ लाइफ चल रही है, राजयोग लगा हुआ है तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे 10,000 से 15,000 मिलने चाहिए थे, अचानक 10,000 से थोड़ी मेहनत करने के बाद अचानक 1 लाख मिल गया, तो ये अंतर दिया है नीच भंग ने। जीवन में जितने भी, इनफैक्ट जो भी सेलिब्रिटी बॉटम से टॉप पहुंचे हैं या फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं, उन लोगों को अर्श पर ले जाने के लिए नीच भंग ने ही सारा कमाल किया है। क्लियर हो गया? सडन गेन, अचानक गेन, वो नीच भंग कर सकता है। तो इसलिए नीच भंग को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। अदरवाइज आप किसी जातक को बोल देंगे भाई तेरा तो जिंदगी में ये खत्म है, ये परेशान हो जाएगा बेचारा। अब शनि यहां पर बैठकर 7वें और 8वें भाव को कमजोर कर देंगे अगर नीच भंग नहीं होता है। तो नीच भंग हो जाता है तो आपका पार्टनर ही आपके स्टेटस में प्रमोशन का कारण बनेगा। आपके जीवन में अष्टम भाव संबंधी विषयों को लेकर आप कोई कार्य कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट, एक्सप्लोर। और क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेविंग से रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो जैसे गुप्त जगह, करेंसी हाउस, नोटों की छपाई, इस प्रकार के कार्य में भी आदमी लग सकता है। क्लियर हो गया? और फिर शनि के दृष्टियों की बात कर लेते हैं। यहाँ से 1, 2, 3 हम इसी प्रकार से देख रहे हैं कि शनि मजबूत है, तो शनि की 12वें भाव में दृष्टि फिर व्यय बढ़ाती है स्टेटस को मजबूत करने के लिए, लेकिन वो बढ़ा हुआ व्यय आपको कष्ट नहीं देता है, क्योंकि मजबूत अवस्था में शनि है और बुध शनि के मित्र हैं, बशर्ते बुध भी अच्छी स्थिति में हो। ये बड़ी अच्छी दृष्टि। अगर नीच भंग हो रहा है तो देखो, ये भी बच गया, ये तो बचा ही था। आपका मकान विशाल होगा, आपको शनि की दशांतर दशा में वाहन मिल सकता है, और इसमें माता के सुख की बढ़ोतरी होती भी दिखाई देती है। शुक्र भी मजबूत स्थिति में हो, क्योंकि इसका स्वामी कौन है इस नंबर का? शुक्र। 7, 8, 9, 10
शनि के अपने ही घर में दृष्टि, अपने घर को कौन बिगाड़ना चाहेगा। तो शनि यहाँ बैठकर ना सिर्फ अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर रहा है, उस इम्प्रूव हुई स्टेटस का सुख आपके पार्टनर को भी देगा। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के हमें दरकार है नीच भंग राजयोग, या इस कुंडली में वैसे भी मंगल और शनि मिल जाएं तो साधारण राजयोग एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन ये राजयोग आपके जीवन में सडन इंपैक्ट लेकर आएगा, क्योंकि वो किसी के नीच भंग होने से बना है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।